टोना टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज की जो विधि है, आज का जो उपाय है, आज का जो टोटका है, जुआ, सट्टा, ताश और लॉटरी के नंबरों में जीत की प्राप्ति करने के लिए, ये जो जीत की आपको प्राप्ति होगी उसकी जो विधि, उसका जो टोटका भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पेड़ की जड़ के द्वारा, अगर इस पेड़ की जड़ का आप ये टोटके की पालना करेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप अपनी जेब में इस जड़ को रख कर जाएंगे तो आपको जुए, सट्टे, लॉटरी के नंबरों में भक्तजनों आपको जीत की प्राप्ति होगी। अगर जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप इस टोटके की पालना करेंगे। लेकिन भक्तजनों, ये जो जुए सट्टे की आदत है, आदत तो भक्तजनों जो है बहुत बुरी है। आपको जुए सट्टे के नंबरों का आदी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भक्तजन शौक के रूप में कभी कभी जुए, सट्टे, लॉटरी के नंबर खेलते हैं, तो उनके लिए भक्तजनों में ये विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके घर में धन की बरसात होगी। जो जुए, सट्टे, लॉटरी के नंबर लगाते हैं, उनके घरों में ही धन की बरसात नहीं होगी भक्तजनों। अगर आप भी इस विधि का प्रयोग करेंगे, अगर आप कोई कारोबार करते हैं, अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं पड़ रही, तो अगर आप इस टोटके को, ये जो जड़ है, ये जो विधि है भक्तजनों, अगर इसको आप अपनी दुकान के गल्ले में रखेंगे तो आपकी दुकान में भी बरकत पड़ेगी, धन की बरसात होगी। और आप अपने घर की बनी तिजोरी में भी भक्तजनों आप इसको रख सकते हैं, तब भी आपके घर में धन की बरकत पड़ने लगेगी। और आप अपने पर्स में भी इसको रख सकते हैं, तो भक्तजनों आपके घर में धन की बरकत पड़ेगी, आपकी जेब में धन की बरकत पड़ेगी। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको टोटका बताऊंगा। और इसके लिए भक्तजनों आपने ना ही किसी मंत्र का कोई जाप करना है और ना ही आपने कोई ज़्यादा लूभा भोग प्रसाद देना है। केवल आपने इसकी जड़ को ही अपनी जेब में रख सकते हैं, आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ पर गल्ले में भी भक्तजनों आप इस जड़ को रख सकते हैं। तो आपको ये जो जड़ है भक्तजनों तुरंत फल देगी, अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे। तो वह जड़ किस चीज़ की है भक्तजनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और किस विधि के अनुसार आपने इस जड़ को अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है, अपनी तिजोरी में रखना है, अपने गले में रखना है, अब मैं आपको भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। और इस विधि का जो प्रयोग करना है भक्तजनों, आपने 2 दिन, गुरुवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन। और जो गुरुवार होना चाहिए भक्तजनों, शुक्ल पक्ष का, चानन पक्ष का भक्तजनों गुरुवार होना चाहिए भक्तजनों। और इस विधि का जो प्रयोग करना है जब सूर्य अस्त होने वाला हो भक्तजनों, तभी आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और दूसरे दिन, शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस पेड़ की जड़ को लेकर आना है। किस विधि के अनुसार भक्तजनों आपने इसकी जड़ को लेकर आना है, अब मैं आपको भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। आपने गुरुवार वाले दिन भक्तजनों पाक साफ होने के बाद, नहा धोने के बाद भक्तजनों आपने एक पीला धागा लेकर आना है। पीला धागा, सूती धागा भक्तजनों आपने लेकर आना है, एक पीला धागा। और एक आपने लेकर आना है भक्तजनों थोड़ा सा देसी घी। और इस देसी घी में भक्तजनों थोड़ी सी आपने हल्दी मिला लेनी है। और इस घी को आपने एक चिराग में डाल लेना है, एक दिए में डाल लेना है। और उस दिए में भक्तजनों आपने एक कॉटन की एक बत्ती डाल लेनी है। तो उसके बाद भक्तजनों ये जो पीला धागा है और ये जो देसी घी का दिया है,
इसको आपने लेकर जाना है केले के पेड़ के नीचे जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गुरुवार वाले दिन। आपने भक्तजनों इस दिए को केले के पेड़ के नीचे जाकर रोशन कर देना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो। और ये जो पीला धागा है भक्तजनों, इसके ऊपर से आपने क्लॉकवाइज 7 बार ये जो पीला धागा है इस दिए के ऊपर से आपने 7 बार इसको वारना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो केले का पेड़ है इसके इर्द गिर्द भक्तजनों आपने इसको बांध देना है, ये जो धागा है, ये जो पीला धागा है। और उसके बाद भक्तजनों जब शुक्रवार वाला दिन हो जाए सुबह सुबह, आपने फिर से उस केले के पेड़ के नीचे भक्तजनों आपने जाना है सुबह सुबह नहा धोने के बाद, पाक साफ होने के बाद। और उसके बाद भक्तजनों आपने ये जो पीला धागा है इसको उस केले के पेड़ से आपने खोल लेना है। और खोल लेने के बाद भक्तजनों ये जो केले का पेड़ है इसकी जड़ को आपने खोदना है थोड़ा सा, और खोदने के बाद उसकी एक छोटी सी जड़ आपने उखाड़ लेनी है उस केले के पेड़ की। और उसके बाद भक्तजनों ये जो केले के पेड़ की जड़ है भक्तजनों, इसको आपने घर में लेकर आ जाना है, इस पीले धागे को और उस केले की जड़ को। और उसके बाद भक्तजनों इस जड़ को आपने या तो कच्ची लस्सी से स्नान करवाना है या फिर आप गंगा जल से भी इसका स्नान करवा सकते हैं। और ये जो पीला धागा है भक्तजनों, इस जड़ के ऊपर आपने इसको पूर्ण रूप से बांध देना है। ये जो जड़ है भक्तजनों, ये जो केले की छोटी सी जड़ है, ये दिखनी नहीं चाहिए उस पीले धागे में। इस प्रकार से आपने इसको बांध देना है। और बांध देने के बाद भक्तजनों आपने बृहस्पति देवता जी का नाम लेते हुए, लक्ष्मी माता जी का नाम लेते हुए, शुक्र देवता जी का नाम लेते हुए भक्तजनों इसको या तो आप अपने पर्स में रख लें या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख लें या फिर आप जहाँ पर कोई कारोबार करते हैं उसके गले में रख लें। अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे तो आपके घर में धन की बरसात होगी, धन की वृद्धि होगी। किसी भी बुरे कार्य में आपका पैसा नहीं लगेगा, आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होने लगेगी। और इस जड़ को अपनी जेब में डालकर आप जब भी जुआ सट्टा या लॉटरी का नंबर लगाने जाएंगे तो आपको जीत की प्राप्ति होगी। इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये उपाय है। आप एक बार इस उपाय को कर कर देखें तो रिजल्ट भक्तजनों आपके सामने होगा। इसके लिए ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है भक्तजनों, और ना ही भक्तजनों आपने कोई हवन करना है। केवल आपने इस विधि का ही भक्तजनों प्रयोग करना है, जैसे भक्तजनों मैंने आपको यह बताया है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसको आप लाइक और शेयर करें और टोना टोटका चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।